नमस्ते एटीबी टैरोट। सजिटेरियस, आज मेरी नज़र आपके जीवन के एक ऐसे पहलू पर टिकी है जहां प्रेम और नियति के धागे आपस में गूंथे हुए हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस कर रही हूं जो आपके अतीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है और कुछ के लिए तो ये रिश्ता अभी भी किसी न किसी रूप में जारी है। परंतु यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति आपके जीवन या आपके विचारों में बार बार लौटता रहता है। ये आवागमन एक चक्र की तरह है और इसका कारण ये है कि यह व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाता और क्योंकि आप इसे अनुमति देते हैं। सच तो ये है सैजिटेरियस, जब तक आप स्पष्ट सीमाएं नहीं खींचेंगे, यह चक्र चलता रहेगा। एक ऐसा क्षण आता है जब आपको कहना होगा, या तो रुक जाओ या फिर हमेशा के लिए चले जाओ, तभी यह दोलन थमेगा। पर आज का संदेश इससे भी गहरा है। मैं एक ऐसी भावनात्मक स्थिति देख रही हूँ जहाँ आपके हृदय में इस व्यक्ति के प्रति प्रेम के भाव हैं। संभवतः आपके जीवन का एक ऐसा दौर था जब यह व्यक्ति आपकी दुनिया था, आपका सब कुछ था। शायद आज वह भावना उतनी प्रबल न हो, लेकिन शुरुआत में यह एक उत्कट आकर्षण, एक गहन प्रेम था। आपने इस रिश्ते में अपना सब कुछ डाल दिया, पूर्णतः समर्पित हो गए। फिर धीरे-धीरे सच्चाइयाँ सामने आने लगीं। आपको ऐसी बातें पता चलीं जो आपको पसंद नहीं थीं। शायद धोखा या छल का आभास हुआ, या फिर इस व्यक्ति के स्वभाव की कुछ ऐसी जटिलताएँ जो आपके लिए स्वीकार्य नहीं थीं। फिर भी एक समय था जब यह व्यक्ति ही आपका संपूर्ण ब्रह्मांड था। आप दोनों एक दूसरे के लिए आशोत थे, एक तीव्र भावनात्मक आवेग। आपने चुना और आपने समर्पण किया। और अब सजिटेरियस, मैं जो कहने जा रही हूँ वह अद्भुत है, क्योंकि यह आपकी नियति के पन्नों में पहले से लिखा हुआ प्रतीत होता है। कारण, यहाँ मेज पर पोप और पोपेस के कार्ड हैं। ये कार्ड हमें आध्यात्मिक समझ की ओर ले जाते हैं। ये धर्म के बारे में नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मिकता के बारे में है। मेरा मानना है कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, तो हमारी आत्मा एक समझौता, एक दिव्य अनुबंध लेकर आती है। ये सब एक जीवन पुस्तक में दर्ज होता है। इस पुस्तक में हमारा उद्देश्य, हमारा मार्ग, हमारी समृद्धि, हमारी चुनौतियाँ, सब कुछ अंकित रहता है। ईश्वर हमें दिखाते हैं कि हमें किस परिवार में जन्म लेना है, हमारी आत्मा किन पाठों को सीखने आई है और हमारी आत्मा के साथी कहाँ मिलेंगे। सब कुछ उसी पुस्तक में लिखा है। और इसीलिए सैजिटेरियस, यहाँ पोप और पोपेस एक साथ प्रकट हुए हैं। वे एक द्वार खोल रहे हैं, क्योंकि साथ ही द स्टार का कार्ड भी है। इसका अर्थ है कि आप दोनों के बीच एक साझा उद्देश्य है, एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। यह व्यक्ति, चाहे वह अभी आपके साथ हो, दूर हो या अतीत की स्मृति बन चुका हो, आपके लिए एक आत्मा के साथी जैसा महत्व रखता था। और आत्मा के साथी हमें पूर्णता का, हमारे सर्वोत्तम स्वरूप को जगाने का अवसर देते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के मन में एक साथ कुछ बड़ा बनाने का सपना था, एक साम्राज्य की रचना। आप में से कोई एक या शायद दोनों ही बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। आपके पास जीवन के लिए उत्कृष्ट योजनाएं थीं, एक सुंदर भविष्य का सपना था। फिर प्रश्न उठता है, जस्टिस का कार्ड यहाँ क्यों है? यदि यह इतना दिव्य बंधन है, तो अलगाव क्यों? आप अपने उस आत्मिक साथी से अलग क्यों हैं? या यदि अभी नहीं मिले हैं, तो मिल क्यों नहीं रहे? आइए सैजिटेरियस, इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। गहरी सांस लें और अपने अंतर्मन में झांकें। उत्तर यहाँ है। जजमेंट का कार्ड भी प्रकट हो रहा है, जो दिव्य और मानवीय न्याय की बात करता है। दो संभावनाएं दिखती हैं, या तो आप में से किसी एक की शक्ति कमजोर पड़ गई, या फिर कुछ बाहरी गुप्त शक्तियों ने आपके बीच में दरार डालने का प्रयास किया। ये दोनों भी हो सकता है। सजिटेरियस, आपकी राशि के लोग दो समूहों में बंटे प्रतीत होते हैं। पहला समूह उनका है जिन्होंने अपने उस आत्मिक साथी को पहचान लिया था, उसके साथ समय बिताया और फिर किसी कारणवश अलग हो गए। वह व्यक्ति जो आपकी शक्ति था, जिसके साथ आप एक सपना देखते थे,
जिसके साथ मिलकर आप ज्ञान और परिश्रम से अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे, आप अलग हो गए। और यह अलगाव जस्टिस के कार्ड के साथ आया, शायद मानवीय निर्णयों, परिस्थितियों या दूसरों के हस्तक्षेप की वजह से। ये एक ऐसा घाव है जो गहरा है और अभी भी रिस रहा है। दूसरा समूह उन सजिटेरियस जातकों का है जिन्होंने अभी तक अपने उस विशेष साथी से भेंट ही नहीं की है, और इसका कारण मेरी दृष्टि में बहुत स्पष्ट है। आप गलत स्थान पर हैं। आपकी आत्मा का साथी कहीं और प्रतीक्षा कर रहा है, और आपकी नियति की पुस्तक में यह लिखा है कि आपको उसे खोजने के लिए यात्रा करनी होगी। शायद आपको किसी दूसरे शहर जाना होगा, एक नई जगह बसनी होगी, अपनी दिनचर्या को तोड़ना होगा। यहाँ भी अगर आप मिल चुके हैं और अलग हुए हैं, तो यह अलगाव अक्सर अन्य लोगों के हस्तक्षेप से हुआ है। परिवार, मित्र, समाज की अपेक्षाएं या ईर्ष्या रखने वाले लोग। उन्होंने आपके प्रेम के मार्ग में बाधाएं खड़ी कीं, परंतु सेजिटेरियस, इन सब के बीच आशा की एक किरण टिमटिमा रही है। द स्टार कार्ड यही संकेत दे रहा है। आपका सपना साथ रहने का, एक घर बनाने का, संपन्नता को साझा करने का अभी भी जीवित है। मैं देखती हूँ कुछ के लिए यह सपना एक नए घर में साथ रहने के रूप में साकार होगा, तो कुछ के लिए एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होगा। एक गहन आकर्षण, एक आत्मिक खिंचाव अभी भी मौजूद है। संचार के माध्यम टूटे नहीं हैं, संदेशों का आदान-प्रदान, स्मृतियों का तारा-तारा जुड़ा हुआ है। यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। फिर भी एक कड़वी सच्चाई यहाँ देविल के प्रतीक के रूप में झलकती है। यह प्रेम, यह बंधन आपसे एक तरह से छीना गया प्रतीत होता है। एक विश्वासघात, एक धोखा या ऐसी परिस्थितियाँ जिन पर आपका नियंत्रण नहीं था, ने इस प्रेम को दूषित कर दिया। इसने आपके हृदय पर एक ताला लगा दिया है सजिटेरियस। आप प्यार तो करते हैं, परंतु पूर्ण विश्वास करने से डरते हैं। आप सपना तो देखते हैं, परंतु उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह से हार मानने से कतराते हैं। यही वह भावनात्मक उलझन है जिसमें आप आज फंसे हुए हैं। अतीत की मधुर स्मृतियाँ, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य की अनिश्चित आशा का एक जटिल मिश्रण। इसलिए आज का आपके लिए आध्यात्मिक संदेश ये है, अपने भीतर के पोप और पोपेस को जगाइए, यानी अपने आंतरिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान को। आप एक अत्यंत संवेदनशील और दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति हैं, भले ही आप इसे स्वीकार न करें। आपकी आत्मा बहुत गहरी अनुभूतियाँ रखती है। अपनी नियति की पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें। ध्यान के माध्यम से अपने आत्मिक मार्गदर्शकों से जुड़ें। पूछें, क्या मेरा मार्ग सही है? क्या मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए? यदि ये व्यक्ति वापस आता है, तो क्या यह मेरे उच्चतम भले के लिए है या सिर्फ एक पुराने चक्र की पुनरावृत्ति है? याद रखिए, सजिटेरियस, जस्टिस का कार्ड अंततः संतुलन और कर्म का फल लाता है। जो छीना गया है, यदि वह वास्तव में आपका था, तो वह किसी न किसी रूप में लौट कर आएगा। शायद उसी रूप में नहीं, बल्कि एक नए, अधिक परिपक्व और शुद्ध रूप में। और यदि आप अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो साहस जुटाएं। अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का साहस, यात्रा का साहस, शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से। आपका आत्मिक साथी शायद किसी ऐसे स्थान पर है जो आपकी वर्तमान दिनचर्या से बिल्कुल अलग है। आपकी यह खोज केवल एक व्यक्ति तक नहीं, बल्कि आत्म खोज तक की यात्रा है। जब आप अपने वास्तविक उद्देश्य के अनुरूप जीना शुरू करेंगे, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको उस ऊर्जा से मिलवाएंगी जो आपके लिए नियत है। आपका हृदय अभी भी एक सुंदर, अधूरे सपने को संजोए हुए है। उसे न तो जबरन छोड़ें, न ही उसी में जकड़े रहें। उसे द स्टार की तरह एक मार्गदर्शक प्रकाश बनने दें, दूर से चमकता हुआ, आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता हुआ, न कि एक बंधन बनकर जो आपको अतीत में बांधे रखे। आपकी आत्मा की यह यात्रा गहन है और हर मोड़ पर आपको स्वयं का एक नया पहलू दिखाएगी। विश्वास रखें।